निधि, मैं तुझसे निशा के बारे में बात कर रही हूँ और तू सुषमा कश्यप को लेकर बैठी है। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। नीति ने बदला अपना फैसला। कमरे में बंद किया था निशा को, अब नीति ने कर दिया उसे आज़ाद। सीरियल परिनीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे नीति कमरे में बैठकर आदित्य और निशा को दूर करने के बारे में सोच रही होती है। इसी दौरान वो किलर को कॉल करके सुषमा यानी कि आदित्य के दादी की सेहत की भी जानकारी लेती है कि वो किस अस्पताल में है, उसका वार्ड नंबर क्या है, कमरा नंबर क्या है और फलाना ढिमकाना। इस दौरान हम देखेंगे कि कैसे गुरिंदर कमरे में आ जाती है और वो नीति को बताती है कि सुषमा की जान के पीछे पड़ने से बेहतर है वो निशि की शादी आदित्य से करा दे, क्योंकि सुषमा जी की सारी प्रॉपर्टी घूम फिर कर आदित्य के पास ही आएगी और अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी निशा की हो जाएगी। वेल, ये बात नीति ने सुना ही था कि तभी उसके आईपैड पर ये न्यूज़ फ्लैश हो जाती है कि सुषमा जी ने अपनी सारी बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते आदित्य के नाम कर दी है। ये सुनते ही नीति अपना फैसला तुरंत बदल देती है, ये सोचकर कि अगर आदित्य के पास सारी प्रॉपर्टी है और आदित्य मेरा दामाद बन जाएगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी और एक बार फिर हिंदुस्तान के हरियाणा के सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन के तौर पर मैं जानी जाऊंगी। यही सब सोचकर नीति आगे बढ़ती हैं और निशा को बंद किए हुए कमरे से आज़ाद करते नजर आती हैं। हाँ, काम हो गया? नहीं, अभी नहीं, पर वही करने हॉस्पिटल आया हूँ। आप मुझे सुषमा की फोटोज भेजो, क्योंकि आज यहाँ बहुत एक्सीडेंट वाली औरतें भर्ती हुई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर, वो कहीं मिल ही नहीं रही हॉस्पिटल में। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है तो उसे यूज करो। सिंपल सी बात है, रिसेप्शन पे जाकर पूछो कि सुषमा कश्यप कौन से रूम में है, अभी पता चल जाएगा। मैडम, दिमाग है इसलिए इंसानों को मार रहा हूँ, मच्छर को नहीं। पहले ही पूछ चुका हूँ रिसेप्शन पर यहाँ किसी को नहीं पता है कि सुषमा कौन से कमरे में है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। आप मुझे फोटोज भेज रही हैं कि नहीं मैडम? दीदी, ये क्या कर रही है तू? निशा ने आपको भेजा है? हाँ, भेजा है। पर कौन है निशा? तेरी इकलौती संतान। मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है वो, और अच्छे से जानती हूँ कि तेरी भी जान बसती है उसमें। वो आदित्य से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। तो बोल लिया आपने, अब जाओ यहाँ से। कुछ नीति, मैं कुछ जरूरी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बस सिर्फ एक मौका दे दे उसे। वो बहुत पसंद करती है उसे, और मैंने भी वो लड़का बहुत पसंद है। और वो कोई ऐसा आम लड़का नहीं है, ऐरा गहरा। आदित्य कश्यप है, आदित्य कश्यप। और मैंने न्यूज़ में देखा था कि ये अच्छे से जानती थी मुझे इतनी भी इंग्लिश नहीं आती, इसे पढ़ के इसका मीनिंग समझ जाओ। मैं तुझसे निशा के बारे में बात कर रही हूँ और तू सुषमा कश्यप को लेकर बैठी है। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। वो कहना चाह रही है कि उन्होंने आदित्य का रिश्ता हमारी निशा के लिए भेजा है। एक एजेंसी ने भेजा, वो एजेंसी कभी भी किसी के जब तक वो शादी ये शादी जरूर और अपने पुत्र संजू की इकलौती संतान के लिए अच्छा ही चाहूंगी ना। और पुत्र, तू भी ना बिल्कुल सही कह रही है। जब निशा और आदित्य का ब्याह हो जाएगा ना, और तेरे लिए इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा जब
दो बिजनेस एक साथ हो जाएंगे तो तेरा रुतबा और बढ़ जाएगा, तेरा नाम, तेरी शोहरत पूरी दुनिया में छा जाएगी। हाँ, ये शादी मुझे बिजनेस वर्ल्ड की रानी बना, ये शादी मुझे बिजनेस वर्ल्ड की रानी बना देगी। रानी नहीं, महारानी, आदित्य कश्यप की सास। That means automatically उसका बिजनेस मेरा हो जाएगा। और फिर मैं चंडीगढ़ बिजनेस सोसाइटी की महारानी बन जाऊंगी। जी, ये बेस्ट तरीका है उस सुषमा कश्यप के बिजनेस को अपना बनाने का। पता है, सच में तो ये सब इतना बड़ा सक्सेस, सक्सेस का रीजन आप बनेगा। So please don't let me down. अभी आपकी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो जाए ये शादी होनी चाहिए। बेटा बेटा नीति समझ गई है कि तू आदित्य से बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, और जब हम दोनों का ब्याह होगा तो दोनों खानदानों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा, है ना नीति? दोनों का तो पता नहीं। सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।